लिए राजनीति में जब आप आए हैं तो किन उद्देश्यों को लेकर के आपने राजनीति वाली फील्ड चुनी? क्या आप जो रामपुर में जो आपका संगठन है बीजेपी का, जो भारतीय जनता पार्टी का, इसके लिए आपने कौन सी कैसी रणनीति तैयार की हुई है कि कैसे आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में आप अपने प्रत्याशी को यहाँ से विजयी बनाएंगे? हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में कैसे आई? 10 गारंटियों का एक झूठ भ्रम लाकर प्रदेश में सत्ता में तो आई है। हम सभी जानते हैं कि झूठ बहुत ज्यादा देर तक चलता नहीं है। युवाओं को 1 लाख प्रति वर्ष नौकरी देने का जिन्होंने वादा किया था, उसके बाद तो आज एक व्यक्ति को भी वो नौकरी नहीं दे पाए। हम अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर में कोई विकास की दृष्टि से कोई एक काम भी उनके पास गिनाने के लिए नहीं है। और हमारी सरकार ने घोषणा की, वहां शिलान्यास हुआ, वहां पर एक्शन बिठाया गया था, लेकिन जैसे सरकार कांग्रेस की आती है उस पर ताले लगाए जाते हैं। हमारा रामपुर के साथ लगता सिंगड़ा गांव है, वहां पर संस्कृत कॉलेज खोला गया था। कैबिनेट से अप्रूवल 5 करोड़ की मंजूरी भी वहां पर उस कॉलेज के लिए दी गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने यहां पर सुख सुविधाओं को छीनने का काम किया है। मुझे लगता है कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र से जो हमारी मंडी की प्रत्याशी है कंगना रनौत जी, उनको भारी मतों से जिताकर संसद भेजने वाली है। और उसके लिए रामपुर विधानसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है लगातार डटे हुए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू, स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, रितु एजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी और विजन इंडिया फाउंडेशन। आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, मैं हूं के.आर. गौतम, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपको किसी न किसी शख्सियत से मिलाते रहते हैं, तो इस कड़ी में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं रामपुर में, जिन्होंने पिछली बार जो है यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ है। अपने नेगी जी हैं, कौल नेगी जी। तो सबसे पहले नेगी जी, आपका स्वागत है न्यूज़ प्लस टीवी चैनल में। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपका राजनीतिक सफर कब और कैसे शुरू हुआ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा राजनीतिक सफ़र 2021 में शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले लगभग 18 वर्ष संगठन में काम किया है। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ना हुआ और उसके पश्चात विद्यार्थी परिषद में ही ऐसे पूर्णकालिक के तौर पर 11 वर्ष हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में काम करने का अवसर मिला। और जब विद्यार्थी परिषद से वापसी हुई तो उसके बाद रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसे राजनीतिक क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का मौका मिला। और 2022 में हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उस सरकार में ऐसे चेयरमैन के नाते भी मुझे जिम्मेदारी मिली। और 2022 के विधानसभा के चुनाव में मुझे सौभाग्य मिला कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना और चुनाव हम लड़े, लेकिन बहुत कम अंतराल से हम चुनाव में जीत नहीं पाए। और यही मेरी राजनीतिक अभी तक की शुरुआत है। तो नेगी जी, कोई ना कोई उद्देश्य होता है कोई भी कार्य शुरू करने के लिए। राजनीति में जब आप आए हैं तो किन उद्देश्यों को लेकर के आपने राजनीति वाली फील्ड चुनी? मुझे लगता है कि जब हम छात्र जीवन में भी जुड़े, वहाँ पर भी एक ही उद्देश्य था कि हमने सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। लेकिन जब राजनीतिक क्षेत्र में हम आए तो हमारा भी एक ही उद्देश्य था कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने आम जनता की सेवा करनी है। आम जनता की जो सुख सुविधा हैं उनको मिले, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे उनको अच्छी व्यवस्था वहाँ पर मिले। तो कुल मिला के सेवा के भाव के साथ उनको राजनीतिक क्षेत्र में आए। तो नेगी जी, आने वाले समय में अभी आपको मालूम ही है कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं अभी, तो इसके लिए आपने रामपुर क्षेत्र से क्या, आप जो रामपुर में जो आपका संगठन है बीजेपी का, जो भारतीय जनता पार्टी का, इसके लिए आपने कौन सी कैसी रणनीति तैयार की हुई है कि कैसे आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में आप अपने प्रत्याशी को यहाँ से विजयी बनाएंगे? मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है,
बूथ से लेकर बूथ से भी नीचे हमारा जो पन्ना है, पन्ना प्रमुख तक हमारी स्ट्रक्चर यहाँ पर रामपुर विधानसभा क्षेत्र में बनी हुई है। पूरे कार्यकर्ता लोकसभाओं को चुनावों को लेकर पूरी योजना से बूथ स्तर पर कार्य कर रहे हैं और यह चुनाव देश के नेतृत्व को देखकर लड़ा जा रहा है। यानी देश में जिस प्रकार का नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व आज देश को मिला है, तो मुझे लगता है कि हर देश का नागरिक उन पर गर्व करता है। वो गर्व इसलिए करता है कि 10 सालों में जिस प्रकार से देश को उन्होंने आगे बढ़ाया, पूरा देश का मान गौरव सम्मान जिस प्रकार से विश्व में आज भारत का है, तो मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक उन पर गर्व करता है। और ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो गरीब कल्याण के लिए योजना लाई, उन योजनाओं को हम आम जनता के बीच में ले जाएंगे। जो गरीब कल्याण के लिए जिस प्रकार की भी योजना लाई, वो चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, आज गरीब व्यक्ति भी मुफ्त में इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटल में कर सकता है। ये तभी साकार हुआ जब नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार की योजना लाई। तो चाहे किसान निधि की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, आवास योजना की बात हो, ऐसे हजारों लोगों को भी रामपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे गरीब लोगों को आज प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत उनको मकान मिले हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, उनके नाम से हम जनता के बीच में जाएंगे और उनकी जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। तो नेगी जी, एक बात और भी है, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो सरकार कांग्रेस की सरकार है, तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस सरकार जो बीता समय इनका जो बीता हुआ है, इस समय में अपने कार्यों पर खरी उतर पाई है? और आपको क्या लगता है कि रामपुर के क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिन समस्याओं का हल अभी तक नहीं हो पाया है? हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में कैसे आई? 10 गारंटियों का एक झूठ भ्रम लाकर प्रदेश में सत्ता में तो आई है। हम सभी जानते हैं कि झूठ बहुत ज्यादा देर तक चलता नहीं है। एक दिन सच सही सामने आता है। वो सच आज हिमाचल की जनता के सामने आ गया है। 10 गारंटियों की हम बात करें तो आज एक भी गारंटी जमीनी स्तर पर दिखती नहीं है। वो चाहे 1500 महिलाओं को देने की बात हो, वो चाहे बिजली 300 यूनिट मुफ्त में देने की बात हो, युवाओं को 1 लाख प्रति वर्ष नौकरी देने का जिन्होंने वादा किया था, उसकी बात हो, आज एक व्यक्ति को भी वो नौकरी नहीं दे पाए। यानी जो उनकी गारंटियां हैं, जो झूठी गारंटियां हैं, वो झूठी गारंटियां आज जनता के सामने आई है और झूठ ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। हिमाचल की जनता समझ गई है कि इस प्रदेश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पहले किया है, यही आज इस प्रदेश का नेतृत्व कर सकती है। क्योंकि गरीब कल्याण के लिए, यहाँ के विकास के लिए जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी की सरकार ने काम किया है, और आज पिछले 15 महीनों में हम अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर में कोई विकास की दृष्टि से कोई एक काम भी उनके पास गिनाने के लिए नहीं है। और पिछले हम सभी जानते हैं कि बरसात के दिनों में भारी बरसात के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, और आज भी बहुत सारी सड़कें हैं जो आज पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। हमारे ननखड़ी का क्षेत्र है, ननखड़ी के क्षेत्र में यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता है, यहाँ से जो मंत्री भी रहे, वो लगातार मंचों में कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो पहली प्राथमिकता मेरी टिक्कर खमाड़ी सड़क है। और हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जयराम ठाकुर जी की सरकार में उस सड़क का अप्रूवल दिल्ली भेजा गया था, लेकिन जब उसकी बात आई, प्राथमिकता की बात आई, तो जैसे कांग्रेस की सरकार आई तो हमारी टिक्कर खमाड़ी सड़क की प्राथमिकता तो ना रखते हुए जब पैसा केंद्र से आया तो पैसा कहीं और सड़कों के लिए दिया गया। तो मुझे लगता है कि रामपुर में तो विकास की दृष्टि से कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया है, और इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और दूसरी एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जयराम ठाकुर की सरकार ने रामपुर के लोगों को सुख सुविधाओं को देखते हुए ऐसे कई संस्थान खोले गए थे। हमारा ननखड़ी बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर सड़कों की स्थिति हम देखें तो बहुत बुरी स्थिति है। तो उसको ध्यान में रखते हम सभी लोगों ने आग्रह किया था कि वहाँ पर पीडब्ल्यूडी का डिवीजन खुले, और हमारी सरकार ने घोषणा की, वहाँ शिलान्यास हुआ, वहाँ पर एक्शन बिठाया गया था। लेकिन जैसे सरकार कांग्रेस की आती है उस पर ताले लगाए जाते हैं। 2 उप तहसीलें खोली गई थी, जीवरी में उप तहसील थी, थैली चट्टी में उप तहसील थी, उस पर ताले लगाए गए। निरत में बिजली विभाग का उप तहसील खोली गई थी। यानी जितने प्रकार के संस्थान यहाँ पर खोले गए थे, उन संस्थानों को उन्होंने बंद किया। हमारा रामपुर के साथ लगता शिंगड़ा गांव है, वहाँ पर संस्कृत कॉलेज खोला गया था,
कैबिनेट से अप्रूवल 5 करोड़ की मंजूरी भी वहाँ उस कॉलेज के लिए दी गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर सुख सुविधाओं को छीनने का काम किया है। तो कुल मिला के विकास की दृष्टि से कांग्रेस सरकार में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आज लोकसभा के चुनाव में जनता के बीच में जाने वाले हैं। और जनता आज कांग्रेस की झूठ को समझ गई है और नरेंद्र मोदी जी के जो सशक्त नेतृत्व आज देश के लिए मिला है उनके ऊपर विश्वास है, मोदी जी की गारंटी के ऊपर उनको विश्वास है। तो मुझे लगता है कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भी जो हमारी मंडी की प्रत्याशी है कंगना रनौत जी, उनको भारी मतों से जिताकर संसद भेजने वाली है। और उसके लिए रामपुर विधानसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है लगातार डटे हुए बूथ स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। आने वाले समय में भी जिस प्रकार की योजना भारतीय जनता पार्टी की बनेगी उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। मुझे लगता है कि आम नागरिक को इस देश की सत्ता किसके हाथों में सौंपना है। हमारे पास एक ही अधिकार है कि 5 साल बाद हम अपने वोट के द्वारा सत्ता किसके हाथ में सौंपना है उसको तय करने वाले आम नागरिक हैं। और हम सभी को मौका है कि आने वाले लोकतंत्र के इस महापर्व में 1 जून को तमाम नागरिक अपने बूथ में जाए और वोट अवश्य करें। और जब वोट आप करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सभी को चिंतित करना चाहिए कि हमारे असल में वोट का हकदार कौन है। तो मुझे लगता है कि जब ये तय करेंगे, ये मन में विचार आएगा तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कि 10 साल पहले का भारत और आज के भारत का, यानी 10 साल भारत पहले का भारत एक स्कैम भारत के रूप में भारत की पहचान बन रही थी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, घोटाले पे घोटाला, कई प्रकार के घोटाले हो रहे थे। और आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, यानी स्कीम भारत, हर महीने कोई ना कोई नई स्कीम आ रही है, गरीब कल्याण के लिए नई स्कीम आ रही है। यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना जो आम नागरिक देख रहा था, उस सपने को साकार होते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व हम देख रहे हैं। गरीब कल्याण के लिए अगर योजना देखेंगे तो आज गरीब कल्याण के कार्य जितनी भी प्रकार की योजनाएं हैं उस योजनाओं को धरातल में उतरते हुए, यानी लाभार्थी जो हमारा परिवार है, लाभार्थी परिवार को उनके अकाउंट में अगर पैसे डालने की बात हो, किसान निधि की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, आयुष्मान भारत की बात हो, तो मुझे लगता है कि इन सभी बातों पर विचार करते हुए हम अपना वोट अवश्य करें। मुझे लगता है कि जब इस प्रकार का विचार चिंतन हर एक नागरिक करेगा तो उसका असल में वोट मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगा। और आप सभी लोग यहाँ 1 जून को वोट देने जाए और लोकतंत्र के इस पर्व में अधिक से अधिक भागीदारी हम सभी को इस तरह की बात में आपके न्यूज प्लस चैनल के माध्यम से तमाम नागरिकों को, विशेषकर हिमाचल वासियों को, रामपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम नागरिकों में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे जो पीछे विधानसभा के चुनाव लड़े हुए हैं कौल नेगी जी। ये भी इन्होंने बता ही दिया कि बहुत ही कम मार्जिन से ये रह गए थे। कहने का मतलब उसे उतना ज़्यादा हार नहीं माना जा सकता, पर फिर भी विधायक नहीं बन पाए थे। तो आगे भी हम अन्य और ऐसे शख्सियत से आपको मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू। स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, ऋतु एजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपिस्ट, सुंदरनगर जिला मंडी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।